टैकिंग जंक्शन। तो चलते हैं गेक्स फॉर गेक्स की वेबसाइट पे। ऐसे करते हुए हम लोग वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और पहला लिंक ही क्लिक करेंगे, अदरवाइज दूसरा लिंक करेंगे तो ये सब कल्प्रिट है या करप्ट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर आखिर हम लोग पहुँचे कैसे? तो सिंपली है, ऐसे आएंगे तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा और हम लोग पहला सेक्शन क्लिक करते हुए पहुँच जाएंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे सेक्शन पर। ठीक है, तो आज डेट है 23 मार्च। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है टोटल डिकोडिंग मैसेजेस। ओके, हमने 5 डिग्री स्टिक मेंटेन रखी है, बीच में स्टिक तोड़ दी गई थी। ठीक है, और पूछा कहाँ गया, बहुत सारे कंपनीज में पूछा गया, जो फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली। ठीक है, तो इन सारी कंपनीज में पूछा गया, तो हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते ही पहुँच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्शन पर। ठीक है, तो आज का जो प्रॉब्लम है वो टोटल डिकोडिंग मैसेजेस है, जिसमें हमें एक डिजिट्स वाला स्ट्रिंग दिया होगा। हमें ये बताना है कि कितने तरीक़ों से उस स्ट्रिंग को डिकोड किया जा सकता है। अब समझने का तरीका क्या है कि हर डिजिट 1 से 26 यानी 26 लेटर का तो अल्फ़ाबेट से होता है, तो एक लेटर A to Z को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1A को, B 2 को और Z कितने 26 को। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। अगर डिजिट का एक सीक्वेंस दिया हो तो हम देखते हैं कि कितने अलग अलग तरीके से उसे डिकोड किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं तो 1 2 3, तो इसमें आउटपुट हमारा आएगा 3, यानी पॉसिबल डिकोडिंग कितना होगा 1 2 3 कैन बी डिकोडेड एज ABC 1 2 3, LC 1 या 12 to 3 या AW या 123। ठीक है, ऐसे करते हुए हम कितने तरीक़ों से उसको डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से अगर स्ट्रिंग वैलिड है तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें उसे डिकोड किया जा सकता है। तो चलिए हम इसको लोग इसका प्रॉब्लम लेके समझते हैं, मतलब जो अपना कोडिंग लैंग्वेज है उन भाषा में इसको लेके समझते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि बेस केस यानी बेस केस चेक करेंगे कि अगर डिजिट्स, इफ़ डिजिट्स, ठीक है, इफ़ डिजिट्स क्या हमारा ऑफ ज़ीरो रहेगा। ठीक है, ये चेक करेगा कि अगर स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर 0 है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर 0 है तो वो सिंपली क्या होगा 0। चलिए भाई, ये हो गया। अब हम लोग इसके अंदर कंडीशन लगा रहे हैं और सीधा हमें क्या कर दे रिटर्न। अगर कुछ नहीं है तो हमें सीधा रिटर्न कर दो आप 0। ठीक है, थोड़ा सा इंडेंटेशन एरर का आप ध्यान रखेंगे, इंडेंटेशन एरर नहीं आने देंगे इसमें। ठीक है, तो एकदम बारीकी से काम करेंगे इसमें, क्योंकि पाइथन जो कहते हैं सब लोग इसमें रूल्स नहीं होता, मेरे को लगता है इसी में सब। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि दूसरा, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, क्या फाइंड करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू लेंथ ऑफ डिजिट्स। क्या लेंथ ऑफ और डिजिट्स यहाँ लिखेंगे और लेंथ ऑफ डिजिट्स लिख दिए हैं। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। फिर उसके बाद हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग यहाँ एक इनिशलाइज कर रहे हैं dp ऑफ 0, इसमें मल्टीप्लाई बाय ऑफ n+1। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग dp ऑफ 0 असाइन करने वाले हैं और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ dp ऑफ 1 भी इनिशलाइज करने वाले हैं। ठीक है, और ये दोनों को हम लोग क्या मतलब कि असाइनमेंट ऑपरेटर से 1 1 असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और आई इन रेंज चलाने वाले जो कहाँ तक चलेगा 2 से लेकर n+1 तक, कहाँ से n+1 तक चलेगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर हम लोग कुछ काम लिखेंगे। फिर ये डीपी एरे बनाए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं डीपी एरे बनाए। ठीक है, और यह एक डीपी एरे जो हमें बताएगा कि हर पोजीशन तक कितने तरीक़ों से डिकोड किया जा सकता है। अब यहाँ डीपी ऑफ जो देख रहे हैं dp ऑफ 1 का मतलब है कि वो 1 तक डिकोड करेगा, और हम जो देख रहे हैं n+1। ठीक है, n+1 तक लेके चलते रहेंगे उसको। ठीक है, ताकि इंडेक्सिंग आसान हो। ठीक है, और फिर यहाँ dp ऑफ एरे को इनिशियलाइज किए हैं, dp ऑफ 0 को 1 और dp ऑफ 1 को 1। क्यों ऐसा किए, dp ऑफ 0 को 1 इसलिए किए हैं क्योंकि एक एम्प्टी स्ट्रिंग को डिकोड करने का एक ही तरीका है, कुछ ना करना। ठीक है, और dp ऑफ 1 को 1 इसलिए इनिशियलाइज किए हैं, अगर पहला डिजिट 0 नहीं है तो एक ही तरीका होगा उसको डिकोड करने का। ठीक है, 1 मतलब कि एक तरीका है जैसे A, और 2 एक तरीका है B। ठीक है, 0 इनवैलिड क्योंकि 0 किसी लेटर को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए हम लोग dp ऑफ 0 को इनिशियलाइज करें। अब dp को लूप चलाएंगे तो लूप स्टार्ट होता है i = 2 से, क्योंकि हमने dp ऑफ 0 और dp ऑफ 1 को पहले इनिशियलाइज कर दिया।
और ये लूप हर इंडेक्स आई पे जाके देखेगा कि उस पोजीशन तक कितने तरीक़ों से डिकोड कर सकते हैं। अब हम लोग सिंगल डिजिट चेक करेंगे कैसे, इफ़ डिजिट्स, ठीक है, इफ़ डिजिट्स क्या होंगे कि i-1 होंगे, सिंगल डिजिट चेक करने वाले हम लोग, ठीक है, i-1 होंगे, इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग उसके अंदर डी पी ऑफ आई इनिशलाइज करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पर हम लोग इक्वल टू होगा डी पी ऑफ i-1, डी पी ऑफ i-1, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिंगल डिजिट इसमें चेक किया, ये चेक करता है कि लास्ट डिजिट जो डिजिट ऑफ i-1 हम लोग लिखे हैं, ठीक है, वो 0 नहीं है। अगर 0 है तो उसको अकेले डिकोड नहीं कर सकता, अगर 0 नहीं है तो प्रीवियस डी पी ऑफ i-1 का वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 2 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है, 2 डिजिट चेक करने वाले हैं, कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, j इक्वल टू इंट ऑफ डिजिट्स, जिसमें हम लोग क्या इनिशियलाइज करने वाले हैं, i-2 ऑफ i, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये चेक करता है कि अगर डिजिट्स का नंबर 10 से 26 के बीच में तो है या नहीं है, इसको चेक करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर एक कंडीशन और लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ़ 10 जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है कि j है लेस देन इक्वल टू 26, ये हो गया हम लोग का फाइनल। और डी पी ऑफ आई को इनिशलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद प्लस इक्वल टू क्या, डी पी ऑफ i-2, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और फिर हम लोग रिटर्न करा देंगे लास्ट में हमारा आंसर, जो कि सबसे मेन काम है, और रिटर्न ऑफ डी पी ऑफ n, जहाँ पर हम लोग 10 को जो है वो पावर 9 कर देंगे प्लस 7, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपाइलर रन कराते हैं, तो जब कंपाइलर रन कराएंगे आई होप ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम लोग इसको सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं। तो जब सक्सेसफुली सबमिट करेंगे तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया और 6 डे की स्ट्रिक हम लोग की मेंटेन रही। तो ये कोड है, आप इसको देख के अगर लिख देंगे तो आई होप ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गिग जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।